उसके बारे में जानेंगे। आज के रिज़ल्ट में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं इसमें, और उनको समझने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। ग्रेड सिस्टम से इस बार का रिज़ल्ट बना है, तो वो दूसरा जिन लोगों के सप्लीमेंट्री आई हैं तो वो देख रहे होंगे कि उनके मार्क्स ज़ीरो हैं। उनको ऐसा लग रहा होगा कि अगर एक विषय में हम फेल भी हुए हैं तो उसके पूरे मार्क्स दिए जाने चाहिए थे, पर ऐसा हुआ नहीं है। वहाँ पे ज़ीरो दिए हैं, मतलब जितने भी कम से कम आए हों, कम से कम वो मार्क्स तो दिए हों, बट ऐसा हुआ नहीं। तो ये सारी दिक्कतें क्या हैं, क्यों हैं, और क्या परसेंटेज आपके हैं लगभग, इन सभी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आज का जो हमारे पास एक रिज़ल्ट है, इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि रिज़ल्ट पास दिया हुआ है, और आपका जो रिज़ल्ट आया है वो है SGPA में है, या AGPA से बोल रहे हैं, जो कि है 7.80। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट दिए हुए हैं, यहाँ पे GP दिया हुआ है ग्रेड पॉइंट, और ये दिया हुआ है CP यानी क्रेडिट पॉइंट। एक चीज़ तो आपको ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जो पेपर हुए हैं वो लगभग हर एक पेपर कितने क्रेडिट का था। ठीक है, यानी 4 क्रेडिट का पेपर आपका जो था मेजर था। फिर जो मेन मेजर आपका एक पेपर हो रहा है वो 6 क्रेडिट का है, और उसके बाद फिर आपका यानी सॉरी यहाँ पे माइनर पेपर आपका 4 क्रेडिट का है, फिर मेजर आपका 6 क्रेडिट का है, अगला मेजर आपका 6 क्रेडिट का है। यानी इस तरीके से आपके कहीं ना कहीं पेपर क्रेडिट के हिसाब से डिसाइड हुए हैं, यानी कि एक पेपर जब आप पास करोगे तो उसको कितना क्रेडिट आपको उस पेपर में मिलेगा। तो जब हम इस चीज़ की बात करते हैं तो इसमें अब आपके मार्क्स किस हिसाब से डिसाइड हो रहे हैं। तो एक तो आप देखेंगे कि जो आपके मार्क्स आए हुए हैं वो, एक तो आपके टोटल क्रेडिट पॉइंट कितने हैं उस पे है। ठीक है, यानी प्रैक्टिकल में आपको कितने क्रेडिट मिले हैं, और साथ में आपको थ्योरी में कितने क्रेडिट मिले हुए हैं, उन दोनों को मिला के टोटल क्रेडिट आपका यहाँ पे लिखा होगा। ये क्रेडिट और फिर आपके ग्रेड पॉइंट कितने, आपके कितने मार्क्स आप लेके आए हो लगभग, उन चीज़ों को लेके है। मार्क्स का मतलब यहाँ पे ये है कि एक ग्रेड टेबल डिसाइड की गई है। ग्रेड टेबल कैसी है जिसको हमें यहाँ पे समझना है। ग्रेड टेबल को अगर हम ग्रेड टेबल को समझने की कोशिश करेंगे तो ग्रेड टेबल के हिसाब से क्या कह रहा है कि यदि आपका 10 ग्रेड पॉइंट आता है तो आपका ग्रेड O होगा। ठीक है, और आपके मार्क्स होंगे 90 से 100 के बीच में। यदि आपके मार्क्स 80 से 89 के बीच में रहते हैं तो आपका ग्रेड पॉइंट A+ होगा। यदि आपके मार्क्स 70 से 79 के बीच होते हैं तो आपका ग्रेड A रहेगा। जिनका ग्रेड B पॉजिटिव जा रहा है उसका मतलब है कि 60 से 69 के बीच में उनके नंबर आए हैं। अगर किसी का 50 से 59 के बीच में मार्क्स हुआ है तो वो B ग्रेड के साथ है। C अगर है तो उसका 40 से 49 के बीच में ग्रेड है, और अगर कोई पास अकेला है, केवल पास है, तो 35 से 39 के बीच में है, और उसको हम P कह रहे हैं, अकेला। ठीक है, और अगर कोई फेल हो गया है किसी सब्जेक्ट में तो उसको 0 क्रेडिट मिला है, कि ग्रेड पॉइंट 0 मिला है, और फिर मार्क्स उसके 0 से 34 के बीच में है, यानी पासिंग मार्क्स मिनिमम 34 मानी गई है। तो यदि किसी को 34 से कम नंबर मिले हैं, 34 का मतलब पेपर 1 और पेपर 2, हर एक उसके, अगर आपके 2 पेपर अगर हुए हैं जिनमें, जैसे हम फाउंडेशन मान लेते हैं तो FC में 2 पेपर हुए हैं, तो FC1 और FC2 इन दोनों में मिला के आपको मिनिमम 34 नंबर लाने हैं। दोनों में से आप किसी एक में 34 ले आते हैं और दूसरे में 0 ले आते हैं तब भी आप पास हो जाएंगे। दोनों में मिला के 34 ले आते हैं तो पास हो जाएंगे, लेकिन ऐसा रहे कि आप दोनों में मिला के 34 नंबर नहीं ला पाए हैं तो इसमें फेल आ जाएगा, और फेल जैसे ही आएगा, F आएगा, तो आपका ग्रेड पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर आप अब्सेंट हैं तो भी आपका ग्रेड पॉइंट 0 है, वहां पे A भी लिखा होगा। अब हम रिजल्ट को फिर से देखते हैं। यहां पे जब हम रिजल्ट को देख रहे हैं तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि क्या है, आपका क्रेडिट पॉइंट जो टोटल है और आपका ग्रेड पॉइंट है, इन दोनों का गुणा करके, यानी कि आपका क्रेडिट CR, क्रेडिट को गुणा करना है आपको किससे, ग्रेड पॉइंट से, GP से। इन दोनों को गुणा करने के बाद आपका क्रेडिट पॉइंट निकलेगा। ठीक है, यानी 6 गुणे 10 60, 6 गुणे 8 48,
6 गुणे 7 42। उसी हिसाब से आपके ग्रेड यहाँ पे दिया हुआ है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपका ओ आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने कितना 80 या इससे ऊपर स्कोर किया है। ठीक है, अगर आपका ए आ रहा है इसका मतलब है 60 या 70 के समथिंग आपने स्कोर किया है, जो हमने ग्रेड टेबल देखा। बी प्लस आ रहा है तो उसके हिसाब से हमने ग्रेड टेबल देखा, और आपकी मार्कशीट में नीचे ग्रेड टेबल दिया हुआ है कि ये अगर ग्रेड पॉइंट आ रहे हैं तो आपने स्कोर लगभग कितना किया है। तो ये आपका क्रेडिट पॉइंट हो गया और ये आपका ग्रेड पॉइंट हो गया। तो ग्रेड पॉइंट और क्रेडिट को दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका क्रेडिट पॉइंट बना है, और यही क्रेडिट पॉइंट आपका मार्क्स है। मार्क्स का मतलब ये है कि ये एक एवरेज मार्क्स है। अगर यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट 8 दे रहा है, इसका मतलब है कि आप लगभग 70 से 80 के बीच में आपके मार्क्स आए हैं। अगर क्रेडिट पॉइंट 10 दे रहा है, इसका मतलब है कि लगभग 89 से 100 के बीच में आपके मार्क्स हैं। तो ये थ्योरी और प्रैक्टिकल इस हिसाब से मिला के बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे चूंकि एकदम मार्क्स की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये मीन मार्क्स होते हैं, यानी अगर किसी के 50 आए हैं और किसी के 60 आए हैं, 50 से 60 के बीच में तो 51 भी हो सकते हैं और 59 भी हो सकते हैं। तो इस तरफ ना जाके हमें किस पे जाना होगा, SGPA ये बता रहे हैं। ठीक है, SGPA CGPA अलग अलग शब्द हैं जिनका नीचे आपके अनुवाद मार्कशीट में भी दिया हुआ है। अगर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने एकदम क्लियर किया हुआ है कि SGPA क्या है और CGPA क्या है। SGPA जब हम देखते हैं तो कह रहे हैं सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी कि सेमेस्टर का जो ग्रेड पॉइंट एवरेज है वो आपको, यानी सभी सेमेस्टर, अगर मान लीजिए ये चूंकि फर्स्ट सेमेस्टर है, आपके टोटल यानी फर्स्ट सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर है, अगर आपके 3 साल का ईयर हो रहा होगा, आप 3 साल की डिग्री लेते हैं, तो 3 साल में जो आपका रहेगा उन सभी को मिला के जो आपका आएगा वो सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट SGPA होगा। चूंकि इस बार क्या है कि आपका फर्स्ट ईयर है, इसलिए SGPA और CGPA में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, यानी कि सेम है दोनों चीज़ें, क्योंकि पहली बार का है। तो CGPA है कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट है, और SGPA जो है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट है, यानी कि इसी साल का SGPA दे रहे हैं, और जब आप CGPA की बात कर रहे होंगे तो कम्युलेटिव यानी सभी को मिला के आपका टोटल आ रहा होगा, और SGPA की जब हम बात करेंगे तो सेमेस्टर मिला के यानी इस ईयर का आपका जो मार्क्स है उसको मिला रहे हैं, और CGPA की जब हम बात कर रहे हैं तो सभी को टोटल पॉइंट को मिला रहे हैं, यानी कि सभी ईयर के। अगर मान लीजिए कि आपका 7.8 है, वो आपका आया है 1 ईयर में, फिर आपका 8.2 आ गया है सेकेंड ईयर में, और फिर आपका 9.1 आ गया है थर्ड ईयर में, तो इन सबको मिला के जो टोटल हमारा पॉइंट बनेगा वो हमारा CGPA बनेगा, और जो हर सेमेस्टर या हर ईयर का आपका रिजल्ट आ रहा होगा वो आपका SGPA के नाम से आएगा। इसको हम एनुअल ग्रेड पॉइंट के नाम से भी लगभग जान रहे हैं, इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो अब जो आपका नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे मार्क्स आ रहे हैं, वो मार्क्स आपके SGPA या AGPA में आ रहे हैं, यानी 7.80। लेकिन अगर आप परसेंटेज की बात करेंगे, परसेंटेज कितना है, तो इसने स्पष्ट कर दिया है कि जो आपका CGPA आएगा उसमें अगर आप 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही लगभग आपका परसेंटेज होगा। तो चूंकि अभी हमने देख लिया कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है, तो CGPA और SGPA में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो यदि हम ग्रेड से जो हमारा रिजल्ट आया है SGPA जो है, SGPA में ही अगर हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा परसेंटेज लगभग निकल आएगा। तो 7.8 में अगर आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 78% लगभग हम कह सकते हैं। तो एक चीज़ ये है। दूसरा, आपको लग रहा होगा कि लगभग सभी लोगों के परसेंटेज बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 60 प्लस जा रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि यदि किसी का परसेंटेज 61 है और किसी का परसेंटेज 69 है, तो इन दोनों में अंतर नहीं है, क्योंकि उसका CGPA जो दे रहा होगा वो इस तरीके से देगा कि आपका परसेंटेज बहुत अच्छा दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट का और आपका ग्रेड पॉइंट का मल्टीप्लाई होके मार्क्स आ रहे हैं। इस कारण से थोड़ा सा परसेंटेज अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन चूंकि मार्क्स गेन हुए हैं इस कारण से इस तरीके के परसेंटेज आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो फेल हुआ है या जिसकी सप्ली आई है उसको किस तरीके से क्या करना है और उसकी मार्कशीट में 0 क्यों दिखाई दे रहा है। तो अब हम एक मार्कशीट यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये सिस्टम चूंकि गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि कैसे हमारे मार्क्स आते हैं या जो भी है, तो दिया हुआ है जैसे सिस्टम अगर हम देख लेते हैं तो ओ आएगा, यानी 10 ग्रेड पॉइंट आपके होंगे। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, 90 से 100 के बीच में आपके मार्क्स रहेंगे। एक्सीलेंट अगर आपका है, ए प्लस आपको मिला हुआ है, तो 80 से 89 के बीच में आपके मार्क्स रहेंगे। ठीक है, ए अगर आपको ग्रेड मिला हुआ है तो 70 से 79 के बीच में आपके मार्क्स हैं। अगर आपको सी मिला हुआ है तो 40 से 49 के बीच में मार्क्स हैं।
P मिला हुआ है तो आप सिर्फ पास हुए हैं, यानी कि 35 से 39 के बीच में आपके मार्क्स हैं। और यदि आप फेल हुए हैं, F आया है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके 0 से लेकर 34 तक मार्क्स हैं, लेकिन आपको ग्रेड पॉइंट कितना मिला है? 0 मिला है। तो ग्रेड पॉइंट क्या है क्या नहीं है, इन चीज़ों को भी हम थोड़ा सा ज़रूर देखेंगे। सेम चीज़ ये हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले में कि आपको परसेंटेज लगभग रेंज ऑफ मार्क्स परसेंट कितना आ रहा होगा। तो यदि आपका O ग्रेड आ रहा है तो 90-100 के बीच में परसेंटेज है। आपका B+ ग्रेड आ रहा है 60-69 के बीच में परसेंटेज है। रेंज ऑफ मार्क्स यानी कि आपके पर उसमें आप देख रहे होंगे हर एक सब्जेक्ट में आपको एक ना एक ग्रेड मिली है, उस ग्रेड के हिसाब से आप अपने मार्क्स परसेंटेज लगभग निकाल सकते हैं कि आप हर एक सब्जेक्ट में लगभग कितना परसेंट मार्क्स पा रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक रिजल्ट देख लेते हैं जो कि गवर्नमेंट ही उसने दिखाया हुआ है कि कैसे आप सभी चीज़ों को जोड़ेंगे। तो इसने भी क्या किया हुआ है कि क्रेडिट पॉइंट और ग्रेड पॉइंट का मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो 6×8=48, तो 48, 6×5=30, तो 30। इस तरीके से ये मार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब चूंकि ये चीज़ हमें देखना ज़रूरी है कि अगर कोई फेल हुआ है तो मार्क्स में कैसे बदलाव आ रहे हैं, और अगर कोई पास हुआ है तो मार्क्स में किस तरीके के चेंजेस हैं। रिजल्ट अगर मान लीजिए कोई फेल का रिजल्ट आपके पास है तो उसमें क्या करना होगा कि देखें, एक तो क्या दिखाई देगा जब आप कोई फेल हुआ होगा, तो फेल वाले रिजल्ट में जहाँ पे पास लिखा हुआ है यहाँ पे, वहाँ पे फेल लिखा हुआ है, या फिर सप्लीमेंट्री लिखी होगी, सप्लीमेंट्री लिखी होगी सभी में। यानी कि अगर कोई एक भी सब्जेक्ट में फेल हुआ है तो उसका सप्लीमेंट्री लिखा होगा, और उस सब्जेक्ट के आगे उसका फेल लिखा हुआ है, F लिखा है। अब बात आती है कि उसके मार्क्स सारे के सारे 0 हैं। जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ पे किसी एक सब्जेक्ट को ले लेते हैं, एनवायरनमेंट को ले लेते हैं। अगर ज़्यादातर लोगों के एनवायरनमेंट में सप्ली देखने को मिल रही है, तो यदि हम एनवायरनमेंट को ले लेते हैं तो एनवायरनमेंट के सामने आप देखेंगे कि एनवायरनमेंट के सामने जैसे ही हम आएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि उसके F लिखा होगा, और F लिखने के बाद में सारी जगह पे, यानी कि यहाँ एक स्टार टाइप का बना है, स्टार का मतलब F है, और फिर आगे तक पूरा 0 0 0 0 0 है। कहीं पे भी उसके मार्क्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्रेडिट पॉइंट नहीं दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या उसको मार्क्स ही नहीं मिले, क्या उसके 0 ही आए हैं, या कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं उसकी गलती हुई है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर उसका फेल हुआ है, फेल होने का मतलब हमने देख लिया कि जैसे ही कोई फेल होगा तो उसको ग्रेड पॉइंट कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। यानी कि ये जो 4 क्रेडिट पॉइंट मिला था ये खत्म हो जाएगा, और जैसे ही ये 4 क्रेडिट पॉइंट खत्म होगा तो हम देख रहे हैं कि जो आपका टोटल स्कोर बन रहा था, यानी जो SGPA बन रहा था, वो कैसे बन रहा था? आपका क्रेडिट मल्टीप्लाई बाई GP, यानी कि ग्रेड पॉइंट, यानी कि क्रेडिट पॉइंट और ग्रेड पॉइंट का मल्टीप्लाई करना था। तो अगर आपका क्रेडिट पॉइंट ही 0 है तो जैसे ही 0 का मल्टीप्लाई आप ग्रेड पॉइंट में करेंगे वो अपने आप 0 हो जाएगा। इसलिए आपके मार्क्स यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे 0 दिए गए हैं, और जो कि ग्रेड आपको मिल रही होगी वो F होगी, क्योंकि फेल में जा रहे हैं। तो मार्क्स तो भले आपके 0 से 34 के बीच में हो सकते हैं, लेकिन चूंकि आप फेल हैं इसलिए क्रेडिट आपका 0 हो गया है, और जब क्रेडिट 0 हो गया तो उस मार्क्स की कोई वैल्यू रह नहीं गई है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना होगा? तो ऐसे लोग जिनके मार्क्स 0 हैं या उनकी सप्ली आई हुई है, तो कुछ दिन बाद जब सप्ली का फॉर्म निकलेगा तो वो सप्ली का फॉर्म भरें और सप्लीमेंट्री एग्जाम दें, तो फिर से क्वालिफाई करें। दो चीज़ें यहाँ पे समझनी बहुत ज़रूरी है। जो आपके क्रेडिट पॉइंट यहाँ पे 7.80 जैसे अब मैं इस मार्कशीट में देख पा रहा हूँ, तो जो आपके क्रेडिट पॉइंट हैं वो 7.80 अगर है तो कम से कम टोटल क्रेडिट जो है हमारे 40 हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे 40 से भाग दिया गया है, तो हमारे टोटल क्रेडिट जो फर्स्ट ईयर के हैं वो हैं 40 क्रेडिट पॉइंट में से आपके 20 क्रेडिट पॉइंट आने ज़रूरी हैं। यदि आपके 20 क्रेडिट पॉइंट हैं तो आप पास होंगे, यदि इससे कम क्रेडिट पॉइंट हैं तो आप अगले ईयर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप फिर से फर्स्ट ईयर पढ़ना पड़ेगा। यदि किसी के 20 से कम क्रेडिट पॉइंट हैं, यानी 40 से आधे से अगर कम किसी के क्रेडिट पॉइंट हैं, तो उसको फिर से BA फर्स्ट ईयर पढ़ना पड़ेगा। और जिनके चूंकि 0 क्रेडिट अगर आया है, किसी सब्जेक्ट में कोई फेल हुआ है तो उसका 0 क्रेडिट हो गया, तो उसको फिर से सप्लीमेंट्री एग्जाम देना होगा, उस सब्जेक्ट में पास होना होगा। यदि उस सब्जेक्ट में वो फिर से भी पास नहीं हो पाता है तो उसको ओवरऑल क्रेडिट पॉइंट कम मान लिए जाएंगे और उसे अगले ईयर फिर से पढ़ना पड़ेगा। यानी ऐसे लोग जो जिनका सप्लीमेंट्री एग्जाम है वो बहुत विशेष ध्यान दें कि अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करें,
क्योंकि आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। यदि आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम आ जाता है तो फिर आपको इस साल को पूरा फिर से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम आया है तो उसको अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम दें। तो ये आज के लिए मैंने लिखा है। ये यूट्यूब पे वीडियो डाल दे रहा हूँ। जिसको भी इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, तो वो क्वेरी भी आपकी सॉल्व करने की मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू।